राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर की भौतिकी एवं फोटोनिक्स विज्ञान विभाग के छात्र दीपक भारद्वाज को विदेश में पीएचडी करने के लिए ब्रिस्टल विश्वविद्यालय में क्वांटम इंजीनियरिंग सीडीटी अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति से दी गई है। प्रोफेसर जॉर्ज बेरेटो की देखरेख में क्वांटम इंजीनियरिंग में शोध के लिए दीपक को हर साल 2 करोड़ से अधिक की स्कॉलरशिप मिलेगी। 2 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिलने पर जहां दीपक भारद्वाज ने खुशी जाहिर की, वहीं एनआईटी प्रबंधन हमीरपुर ने भी दीपक भारद्वाज को अब तक की सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप मिलने पर बधाई दी। दीपक भारद्वाज के द्वारा अल्ट्रा कोल्ड अलकली परमाणु के साथ शेकन लैटिस इंटरफेरोमीटर अध्ययन किया जाएगा। बता दें कि एनआईटी हमीरपुर में अब तक छात्रों को दी जाने वाली सबसे सर्वोच्च स्कॉलरशिप है, जिससे एनआईटी संस्थान प्रबंधन ने भी खुशी जताई और छात्र को बधाई दी। छात्र दीपक भारद्वाज ने 2 करोड़ से ज्यादा स्कॉलरशिप मिलने पर खुशी जताई और कहा कि 4 साल के लिए पीएचडी करने के लिए 2 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिली है। उन्होंने कहा कि एनआईटी हमीरपुर के प्रोफेसर और प्राध्यापकों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिनकी बदौलत करोड़ों रुपए की स्कॉलरशिप हासिल हुई। मुझे अभी फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिली है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल से क्वांटम इंजीनियरिंग प्रोग्राम में पीएचडी के लिए 4 साल के लिए भी ये स्कॉलरशिप मिली है। इस स्कॉलरशिप का अमाउंट 2 करोड़ है एंड ये 4 सालों के लिए अलॉट होगी मुझे। मैंने अपनी एमएससी एनआईटी हमीरपुर से करी थी, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड फोटोनिक्स साइंस से। इन 2021 आई हैव कंप्लीटेड माई एमएससी देयर एंड बाद में मैं आईआईटी गुवाहाटी में प्रोजेक्ट करने के लिए चला गया था। उसके बाद मुझे प्रोजेक्ट के थ्रू आई कॉन्टेक्टेड द प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल एंड वहाँ से मुझे ये स्कॉलरशिप मिली है। मैं सभी अपने टीचर्स का धन्यवाद करना चाहता हूँ और मेरे एनआईटी हमीरपुर के प्रोफेसर्स का, जिन्होंने मुझे हर एक मोमेंट में सपोर्ट किया, रेफरेंस लेटर से लेके मेरे सीवी तक। भौतिकी व फोटोनिक्स विभाग प्रमुख डॉक्टर कुलदीप शर्मा ने कहा कि बड़े हर्ष का विषय है कि छात्र दीपक को छात्रवृत्ति मिली और 2 करोड़ से ज्यादा पैकेज दिया गया। उन्होंने कहा कि आज तक सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप पैकेज दीपक को मिला। उन्होंने यह भी कहा कि विदेश में जॉर्ज बेरेटो की देखरेख में काम करेगा और रिसर्च के क्षेत्र में कार्य करेगा। ये बड़े हमें हर्ष का विषय है एनआईटी परिवार के लिए और डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड फोटोनिक्स साइंस के लिए कि हमारा जो बच्चा है दीपक, वो उसको इंटरनेशनल स्कॉलरशिप मिली है ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी से और ये पैकेज उसको 2 करोड़ से ज़्यादा का पैकेज मिला है और ये एनआईटी हमीरपुर में सबसे आज तक का सबसे ज़्यादा रिसर्च पैकेज मिला है, बच्चे को स्कॉलरशिप मिला है। और ये बच्चा हरियाणा से बिलोंग करता है, पानीपत से बिलोंग करता है और ये बच्चा एनआईटी हमीरपुर से एमएससी फिजिक्स डिपार्टमेंट पास आउट है और ये प्रोफेसर मिस्टर जॉर्ज बेरेटो के अंडर काम करेगा, ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी जो यूके में है उसमें। और इसका जो स्कॉलरशिप है ये एकेडमिक ईयर 2023-24 से शुरू हो जाएगा। ये बच्चा वहाँ पर शेकन लैटिस इंटरफेरोमेट्री विद अल्ट्रा कोल्ड अल्कली एटम्स के विषय पे काम करेगा। उधर संस्थान के निदेशक प्रोफेसर एचएम सूर्यवंशी ने एनआईटी संस्थान के छात्र दीपक भारद्वाज के लिए 2 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति मिलने पर खुशी जाहिर की और कहा कि ब्रिस्टल विश्वविद्यालय में पीएचडी करने का मौका मिला है और उम्मीद है कि छात्र दीपक बढ़िया काम करेगा, जिससे एनआईटी हमीरपुर का नाम भी रोशन होगा। उन्होंने कहा कि प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपए का पैकेज स्कॉलरशिप के तौर पर मिला है। एनआईटी हमीरपुर के दीपक भारद्वाज जो एमएससी फिजिक्स यानी फिजिक्स डिपार्टमेंट में एमएससी कर रहे थे, उनको फॉरेन में जो प्रोफेसर जॉर्ज बेरेटो है यानी ब्रिस्टल विश्वविद्यालय में इनको पीएचडी के लिए ऑफर मिला है और वो क्वांटम कंप्यूटिंग में काम करने वाले हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इससे काफ़ी लोगों को लाभ मिलता है और ये क्वांटम मैकेनिक्स भी और क्वांटम कंप्यूटिंग भी काफ़ी क्षेत्र में इसका यूज़ है। इसके लिए हमारे जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं उनको 2 करोड़ का पैकेज है पर ईयर और ये काफ़ी गर्व की बात है हमारे इंस्टीट्यूट के लिए, एनआईटी हमीरपुर के लिए। और मैं इसके लिए जो दीपक भारद्वाज और उनके पूरे टीचर को अभिनंदन करता हूँ कि ऐसे बच्चे
बार बार इंस्टीट्यूट में आए और बाहर हायर स्टडी के लिए जाए। जिले कुल्लू के मुख्यालय के साथ लगते ग्राम पंचायत बाशिंग में ब्यास नदी के किनारे बिहाल में सूत्रधार कला संगम संस्था के द्वारा पौधारोपण किया गया। तो वहीं इस मौके पर निर्णय भी लिया गया कि बाशिंग पंचायत जल शक्ति विभाग और संस्था के द्वारा मिलकर इन सभी पौधों का संरक्षण किया जाएगा। इससे पहले भी यहाँ पर 150 देवदार के पौधे लगाए गए थे और संस्था के प्रयासों से सभी पौधे यहाँ पर पेड़ का रूप ले चुके। सूत्रधार कला संगम संस्था के अध्यक्ष दिनेश सैन ने बताया कि 5 साल पहले बाशिंग पंचायत के बिहाल में संस्था के द्वारा पौधारोपण की शुरुआत की गई थी, जो पूरी तरह से सफल रही। इस पौधारोपण कार्यक्रम में जल शक्ति विभाग का भी सहयोग मिल रहा है। यहाँ पर पूरे बिहाल परिसर की सफाई की गई है। यहाँ पर नए पौधे भी लगाए गए। इन सभी पौधों का संरक्षण भी सभी लोगों के द्वारा मिलकर किया जाएगा ताकि इस पूरे इलाके को हरा भरा बनाया जा सके। अध्यक्ष दिनेश सैन ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण आज पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा कुल्लू विभिन्न इलाकों में लोगों को पर्यावरण के बारे में विशेष रूप से जागरूक किया जाएगा ताकि जिला कुल्लू को हरा भरा बनाए रखने में सभी लोग अपना सहयोग दे सके। अभी वृक्षारोपण का कार्यक्रम यहाँ किया गया। ये जो देवदार का जंगल या तैयार हुआ है पहले ही लगभग 150 वृक्षों का, उसका सौंदर्यकरण के लिए उस उद्देश्य से यहाँ पर ये फूलदार पौधों का आज रोपण किया गया। और बड़े प्रसन्नता की बात है, इस वर्ष सहयोगी के रूप में साथ में ये रिवर साइड जो कैफे है उनके ऑनर मिस्टर हीरालाल ठाकुर, जो कि ग्राम पंचायत जिंदौड़ के प्रधान भी है, आज उनको किसी कारणवश बैठक के कारणवश कहीं जाना पड़ा। उन्होंने ऑफर किया, उन्होंने कहा कि आगे इसको सौंदर्य करने के लिए आप फुलवाड़ी बनाई जाए, उसमें मैं भी सहयोगी के रूप में काम करूँगा। कहने का मतलब है कि समाज में अच्छे काम की शुरुआत करना एक सोच की बात होती है, विजन की बात होती है। आगे जो है अनेक लोग सहयोगी के रूप में आगे आते हैं। जैसे इस बार इसी कड़ी में जल शक्ति विभाग ये जुड़ा है। चंबा के इंडनाला में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जिस वक्त तीसा से चंबा की ओर आ रही एक एमजी बस की ब्रेक फेल हो गई, लेकिन चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा उस वक्त टल गया जब चालक ने बस को पहाड़ी से टकराकर यात्रियों की जान को सुरक्षित बचा लिया। आज सुबह उस वक्त खलबली मच गई जब एक एमजी बस की ब्रेक फेल हो गई। बताते चले कि बस जो कि तीसा से चंबा की ओर आ रही थी, अचानक इंडनाला के पास जैसे ही पहुंची एक आवाज हुई और गाड़ी के चालक ने बिना किसी को बताए इस बस को पहाड़ी के साथ टकरा दिया। चालक ने सूझबूझ से पहाड़ी से इस बस को टकरा कर बस को रोक दिया गया। बस के टकराने के साथ ही बस में बैठी सवारियों में भगदड़ मच गई और सभी लोग बस से बाहर भागने लगे। सभी सवारियां गाड़ी से बाहर निकल गई। बताते चले कि बस पूरी तरह से सवारियों से खचाखच भरी हुई थी। अगर यही ब्रेक फेल होने की घटना कुछ समय पहले हुई होती तो इसमें काफी जानी नुकसान हो सकता था। बहरहाल बस में बैठी हुई सभी सवारियां सुरक्षित है। विजिलेंस विभाग ने एनएच डिवीजन चंबा में छापा मारकर टेंडर प्रक्रिया से संबंधित रिकॉर्ड कब्जे में लिए हैं। निगरानी विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई अमल में लाई है। मामले की पुष्टि सतर्कता विभाग के एएसपी चंबा और एनएच डिवीजन चंबा के अधिशासी अभियंता ने की है। विजिलेंस विभाग को गुप्त सूचना मिली कि नेशनल हाईवे 154A डिवीजन चंबा में गुरुवार को ऑफलाइन टेंडर प्रक्रिया बुलाई गई है। लगभग 25 कार्यों को लघु निविदा प्रक्रिया के माध्यम से पसंदीदा ठेकेदारों के लिए क्रियान्वित किया जा रहा है। इन सभी कार्यों की लागत 5 लाख से कम है। इसमें कुछ ऐसे कार्य शामिल है जो पहले ही निष्पादित हो चुके हैं, जबकि निविदा प्रक्रिया बाद में की जा रही है। इस प्रक्रिया के जरिए भ्रष्टाचार को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। सतर्कता विभाग के एएसपी चंबा अभिमन्यु वर्मा के नेतृत्व में एक टीम ने एनएच मंडल कार्यालय चंबा के परिसर में छापेमारी की। जांच करने पर कुछ कर्मचारी ड्यूटी से नदारद मिले और उपस्थिति रजिस्टर में उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं थी। जब विभाग के कर्मचारियों और अधिशासी अभियंता से बुलाए गए टेंडर प्रक्रिया के बारे में पूछा गया तो संतोषजनक जवाब न मिलने पर इस टेंडर प्रक्रिया से संबंधित दस्तावेजों को कब्जे में ले लिया गया। एएसपी विजिलेंस चंबा अभिमन्यु ने कहा कि विजिलेंस मामले की तह तक संबंधित विभाग से मामले की जांच से जुड़े कुछ और दस्तावेज भी मांगे जा रहे हैं। सर, एक सूत्र विशेष से सूचना मिली थी कि
वहाँ पर जो टेंडर है उसकी कल अंतिम तिथि है और 3 बजे तक टेंडर फॉर्म बिकने हैं, लेकिन टेंडर फॉर्म नहीं दिए जा रहे। इस सूचना पर मैं अपनी टीम सहित गया था, तो वहाँ पर एक्शन साहब उस समय मौजूद नहीं थे। तो सुपरिटेंडेंट से जब उनके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि जो डीलिंग हैंड है, जो टेंडर उनके किसी रिलेटिव की डेथ हुई है, जिस कारण वो नहीं आए हैं। इसी बीच जो एक्शन हैं संजीव महाजन, वो भी वहाँ पर पहुँच गए, तो उनसे भी इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि टेलीफोन पर उन्हें सूचना प्राप्त हुई थी जो टेंडर देने वाला लड़का है वो किसी कारण से उसको आधा दिन की छुट्टी की आवश्यकता है, तो उसको छुट्टी दी गई है। जिस बारे में जब उनसे बात की गई कि ये आरोप हैं, तो उन्होंने देखा तो एक एप्लीकेशन जो उस वक्त सुपरिटेंडेंट के टेबल पर थी, उसको डीलिंग हैंड ने मोहर वगैरह लगा के रखी हुई थी और उसको फिर उन्होंने डील करना शुरू किया। लेकिन साथ में एक्शन साहब ने ये भी बताया कि गिरिराज जो समाचार पत्र है उसमें टेंडर अभी नहीं छपा है, इसलिए इसकी डेट जो है 1 सप्ताह के लिए बढ़ाई। उधर एनएच डिवीजन चंबा के अधिशासी अभियंता संजीव महाजन ने कहा कि विजिलेंस विभाग द्वारा मांगे गए सभी दस्तावेज उपलब्ध करा दिए गए हैं और यदि जरूरत पड़ी तो मांगने पर दस्तावेज और भी उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। विभाग ने उक्त टेंडर प्रक्रिया को अगले 1 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया है। विभाग का कहना है कि इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। कल एक्चुअली हमारे यहाँ पे विजिलेंस के एडिशनल एसपी साहब आए थे, तो रिगार्डिंग टेंडर्स उन्होंने कुछ इंक्वायरी मेरे से जाननी चाहिए। तो कल हमारे टेंडर थे यहाँ पे जो कि ऑलरेडी पब्लिश थे और एप्लीकेशन आई हुई थी। और 11 बजे तक जो था एप्लीकेशन लेने का टाइम था और 3 बजे तक इशू करने का टाइम था, पर कुछ शरारती तत्व यहाँ आके माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने लगे और 11 बजे ही हमसे टेंडर फॉर्म मांगने लगे। बट वो मैं इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि मेरे एक क्लर्क के रिलेटिव की डेथ हुई थी, तो ही वाज एब्सेंट। तो वी वर प्लानिंग कि अभी हमें जो है इसको एक्सटेंड करेंगे अनदर 7 डेज़। कॉर्जेंडम हमने अभी बनाना था, तो इन द मीन टाइम ये जो है ये कार्रवाई हो गई। तो हमने तो 3 बजे तक जो है टेंडर फॉर्म इशू करने हैं वो कर भी दिए हैं। और ये जो है क्योंकि डिजास्टर में था और ये जो टेंडर लगे थे 7 डेज शॉर्ट टर्म नोटिस टेंडर लगे थे और इसमें कोई कोताही नहीं बरती गई है। प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है, पेपर में छपाए गए हैं और हमने 3 बजे तक इशू करने थे। 11 बजे से 3 बजे अप टू 11 o'clock वी हैव टू रिसीव द एप्लीकेशन। 3 बजे तक हमने इशू करने थे। तो अभी हमने डिसाइड करना था कि भाई कितनी एप्लीकेशन आई हैं, क्या है, तो उसमें कुछ ऐसा है नहीं है और जो भी है इट इज़ अवे फ्रॉम द फैक्ट्स। ऑफिस की तरफ से कोई भी गलत काम मैं ना अलाउ करता हूँ ना मैं होने दूंगा। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे, बन रहिए हमारे साथ। सावन मास के पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों व मंडीवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और शिव भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि ये वर्ष आप सबके लिए खुशहाली लाए और मंगलमय हो। और मैं आप सबसे एक गुजारिश भी करूंगा कि आप यूपीवीसी डोर एंड विंडोज लगाएं। ये इको फ्रेंडली है, साउंड प्रूफ है, हीट रेजिस्टेंट है और अपने घर में यूपीवीसी डोर एंड विंडो लगाएं और अपने घर की खुशहाली बढ़ाएं। धन्यवाद। हर हर महादेव। मैं ऋषि शर्मा, डीलर ऋषि एचपी सेंटर पेट्रोल पंप मंडी, समस्त मंडी वासियों और प्रदेशवासियों को श्रावण मास महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।
भगवान सदाशिव आप सब पर अपनी दया दृष्टि और आशीर्वाद बनाए रखें। ऋषि एचपी सेंटर मंडी आपकी सेवा में तत्पर हाजिर है और ऐसे ही आगे चलकर आपको अन्य सुविधाओं का लाभ देता रहेगा। अभी हमने ऑयल चेंज मशीन का भी सुविधा आपके लिए लाई है, जिसमें आपको कई तरह के लाभ प्राप्त होंगे, जिसमें फ्री लेबर चार्जेस, फ्री जनरल मेंटेनेंस आपकी व्हीकल की रहेगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय।